पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायण। आप्तवाक्यम शब्दः। आप्तवाक्य को शब्द प्रमाण बोलते हैं। कल हम लोगों ने उस प्रक्रिया पर विचार किया जिस प्रक्रिया से वाक्य अपने अर्थ का बोध कराता है। उस विषय में जो शंका उठाई गई थी कि एक साथ वर्ण का उच्चारण होता नहीं, वर्णों का उच्चारण होता नहीं, और इसलिए पद प्रतीति संभव नहीं दिखाई देती। और यदि पद प्रतीति ही संभव नहीं है तो क्रमिक रूप से उच्चार्यमाण पदों के द्वारा बना हुआ वाक्य, उस वाक्य की प्रतीति कैसे होगी। दूसरी बात, जो पद हैं वो निर्जीव हैं और जो आकांक्षा होती है वो सजीव में ही होती है। तो पदों में जो परस्पर आकांक्षा का प्रसंग है उसका अभिप्राय क्या है। पदों में जो परस्पर अन्वय की योग्यता का प्रसंग है उसका अभिप्राय क्या है। इन विषयों पर विचार करते हुए जिस प्रक्रिया को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया
तो उस प्रक्रिया को बार बार मनन करना चाहिए। उसका आध्यात्मिक लाभ है। संस्कारों की क्या स्थिति है वो समझ में आता है। अर्थ की प्रतीति कैसे होती है वो समझ में आता है। स्मृति का स्वरूप कैसा बनता है वो समझ में आता है। ज्ञान में स्मृति का सहचार कैसे होता है वो विषय भी समझ में आता है। अभिप्राय ये है कि जो मननशील साधक है, यदि उस प्रक्रिया पर वो मनन करे, ध्यान करे, तो उसको अपने चित्त प्रदेश के कई रहस्य खुल सकते हैं। जो हमारी मनोभूमि है वो बड़ी ही रहस्यमयी है। उसमें जो विचरण नहीं करता, विहरण नहीं करता, वो उन रहस्यों से अपरिचित होता है। साधारण जीवन तो उसका चलता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में तो गहरे प्रवेश होता नहीं। सो बहरहाल वह प्रक्रिया हम लोगों ने देखी कि किस तरह से अंतिम वर्ण के उच्चारण में पूर्वोच्चारित समस्त वर्णों के संस्कार सम्मिलित होते हैं और इसीलिए अंतिम वर्ण के उच्चारण काल में पद की प्रतीति हो जाती है। न केवल पद की प्रतीति होती है बल्कि पदार्थ की भी प्रतीति हो जाती है। और इसी रीति से अंतिम पद के उच्चारण काल में पूर्व सभी पदों के संस्कारों का मिलन होता है और इस तरह से एक वाक्य की प्रतीति होती है और सभी पदों के अर्थों का भी उसमें सम्मेलन होता है और इसीलिए फिर वाक्यार्थ की भी प्रतीति होती है। वह जो वाक्यार्थ की प्रतीति है वही प्रमारूप है। तो वाक्य श्रवण करने पर सावधान श्रोता के हृदय में जो वाक्यार्थ की प्रतीति हुई उसी को हम बोध बोलते हैं, उसी को प्रमा बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं। और उस प्रमा का जो जनक है वो वाक्य है, क्योंकि वाक्य के कारण ही वाक्यार्थ की प्रतीति हुई। तो जो वाक्य है वो करण हुआ। कौन सा करण हुआ? असाधारण करण हुआ। और जो वाक्यार्थ की प्रतीति है वो प्रमा हुई। ये सो असाधारण प्रमायाः असाधारण करणम प्रमाणम। तो इसमें ये निर्धारित हो जाना चाहिए
कि वाक्यार्थ की प्रतीति ही प्रमा है। और उसी का असाधारणकरण है वाक्य। इसलिए वाक्यम शब्द है। इसलिए शब्द प्रमाण किसको कहा गया? वाक्य को ही शब्द प्रमाण कहा गया। अब शब्द प्रमाण की जो दुर्बलता है वो इस बात में है कि उसके बोलने वाले पर उसकी प्रामाणिकता निर्भर करती है। सर्वेषां वचनम प्रमाणम न भवति। सभी के वचन तो प्रमा के जनक बन नहीं पाते। इसलिए जो बात कही गई आप्तवाक्यम, ये शब्द जोड़ा गया। वाक्यम प्रमाणम, वाक्यम शब्द ये नहीं कहा गया। आप्तवाक्यम शब्द, शब्द प्रमाणम इत्यर्थ। तो लोक में भी जो वाक्य है वो निश्चित रूप से प्रमाओं का जनक है। लेकिन अगर उसका बोलने वाला विश्वसनीय नहीं है, संदिग्ध है, मलिन है, तो उसके वाक्य में भी मलिनता आती है और इसलिए प्रमा भी संदिग्ध होके ही रहती है। तो जो वक्ता है उसमें किस प्रकार की मलिनताएं हो सकती हैं, तो इसका उल्लेख किया गया शास्त्रों में। परिभाषा क्या की गई आप्त की? यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा। जैसा अर्थ है वैसे का वैसा ही बोलने वाला आप्त पुरुष कहलाता है। यथार्थदर्शी और यथार्थ वक्ता, क्योंकि बोलेगा तभी जब पहले उसको जैसा है वैसा देखे। तो अगर देखने में ही असमर्थ है तो फिर बोलने में कैसे होगा? तो अब उसमें जो दोष हैं वो 4 प्रकार के गिनाए जाते हैं। आपने बीच बीच में सुना है उनको। तो पहला है भ्रम, दूसरा है प्रमाद, तीसरा है कर्णापाटव और चौथा दोष है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा, भ्रम, प्रमाद, कर्णापाटव, विप्रलिप्सा। कहते हैं कि मनुष्य में ये 4 दोष संभव हैं और कम या ज़्यादा मात्रा में विद्यमान होते हैं। माने कोई मनुष्य ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे कभी किसी भी विषय में भ्रम नहीं हुआ। माने अगर वो ये दावा करता है तो ये पहला भ्रम उसका यही है। अरे भाई, किसी व्यक्ति को आदमी गलत समझ बैठता है, कई बार अपनी क्षमताओं को गलत समझ बैठता है, कई बार गलत मान्यताएं बना लेता है अनजाने में, और बाद में जब सही मान्यता बनती है तब उसको लगता है कि अरे पहले मैंने जो सोचा था वो ठीक नहीं था। दिन भर में ही अनेक बार गलत फहमी होती है, जिसको लोग गलत फहमी बोलते हैं, उसी को भ्रम कहा गया।
वह ज्ञान जो प्रमाणांतर से बाधित हो जाए या कालांतर में बाधित हो जाए। समय स्वयं कभी खोल दे रहस्य, अरे मैंने जो समझा था ठीक नहीं था, तब मेरी गलती थी। तो कालांतर में भी जो गलतफहमी समझ में आती है वो वास्तव में प्रमाणांतर से ही समझ में आती है। माने समय मिलने पर बेहतर प्रमाण, प्रबल प्रमाण प्राप्त हो गए, विचार के लिए अधिक डेटा हमारे पास आ गया है ना, और तब उनके प्रकाश में हमने देखा तो बोले कि ना 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 ना, ये तो सर्प नहीं था, क्या था? रज्जू थी। प्रकाश केवल लालटेन और टार्च का नहीं होता, हमारे पास अधिक डेटा हो तो वो भी तो प्रकाश है ना। तो बोले अब नए प्रकाश में, नई पृष्ठभूमि में अब मैं सोचता हूँ तो मुझे पहले विचार हमारे हमको गलत लगते हैं। ये देखो, तो भ्रम तो मनुष्य में होता है, अब किसी को कम होवे, किसी को ज़्यादा हो, लेकिन हो जाता है। तो ये पहला दोष है। अब इसमें सच में देखा जाए तो उसका कोई कर्तृत्व तो नहीं है। इसमें भ्रम में डेलिब्रेशन नहीं होता। अगर आदमी भ्रमित है तो मुझे कहने का मन होता है कि वो निर्दोष है। अब क्या करे, वो गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं। जहाँ पर जानबूझ करके किसी को समझने का उद्यम कोई कर रहा हो तो वो तो कोई बहुत ही बड़ा उद्यमी होगा फिर। तो वो सच में गलतफहमी में नहीं है, वो केवल गलतफहमी का ढोंग कर रहा है। ये उसको हम यहाँ नहीं गिन रहे हैं। तो भ्रम एक दोष होता है। दूसरा है प्रमाद। प्रमाद भी मनुष्य के साथ एक लगी हुई चीज है। प्रमाद का अभिप्राय यह है कि जिस चीज को समझने में जितना परिश्रम करना चाहिए, जितना ध्यान देना चाहिए, जितनी सावधानी रखनी चाहिए, वो हम जानबूझ करके तमस के कारण नहीं रखते। अब यहाँ पे कर्ता जो है ना वो पकड़ा जाएगा। यहाँ पे कहीं न कहीं हमारा सीधे सीधे दोष होगा कि हम जानते भी हैं भीतर भीतर कि अगर हम परिश्रम करें, अगर हम उचित सावधानी रखें तो इस विषय को हम समझ सकते हैं। लेकिन और हम कर सकते हैं, हमारे भीतर अभी इतना उद्यम बाकी है, जितना उद्यम मैं अभी कर रहा हूँ उससे अधिक उद्यम मैं कर सकता हूँ, यह प्रतीति है। फिर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? भाई नहीं करने में भी एक मजा आता है। इसको बोलते हैं तामसिक आनंद। आनंद के बिना तो कोई कुछ करता नहीं, यू नो। अलसाने का अपना एक आनंद है, टालने का अपना एक आनंद है। अब टालते हैं। अगर इसमें आनंद न होता, महाराज भगवान ने इसको गिना। सुख 3 प्रकार का होता है तो उसमें तामसिक सुख को भी गिना। अगर इतना ही उपेक्षणीय होता, इग्नोरेबल होता,
तो उसकी गिनती क्यों करते? तो आनंद लेने के चक्कर में यदग्रे चान बंधे च मोहन मात्मना, कैसे है? यदग्रे चानुबंधे च, 18वें अध्याय में। हाँ, नहीं वो देख रहे हैं, एक ही आदमी पर्याप्तम। साहस। हाँ, नहीं नहीं, रजस है वो तो, सावधानी से। अच्छा, खोज के बता देना। तो हम ये कह रहे थे कि यह दूसरा दोष है, मिला नहीं? हाँ, तो मैंने तो एक शब्द मिस किया था, वो आपको खोजना था। यदग्रे चानुबंधे च सुखम। देखो, सुखम तो है ही है, और कैसा सुखम है? मोहनम। अरे राम राम, किसी किसी का नाम ही मोहनम होता है। भगवान का नाम हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी आदमी का नाम हो और औरत का हो तब गड़बड़ है महाराज। कोई कोई का नाम मोहिनी होता है और कोई कोई का नाम मोहन, वो तो नारायण। भगवद अंश होगा, यही मान के चलते हैं फिर। सुखम मोहनम आत्मना। तो ये प्रमादानंद जो है ना, ये हमको तो उद्यम रहते हुए, माने उद्यम की सामर्थ्य रहते हुए, बोले इसकी बुद्धि तेज है लेकिन मेहनत नहीं करता। ऐसे जब बोलते हैं ना घर में लोग या हमारे प्रेमी लोग बोलते हैं कि कर सकता है लेकिन ये परिश्रम नहीं करता है, तो वहां पर सामर्थ्य की स्वीकृति है। दोष कहाँ है? प्रमाद में। ये दूसरा दोष है। और कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता कि मुझ में 1% भी नहीं है। ये बात कोई बोल नहीं सकता। सब में है सबके लख बिरले पाही। है सब में है, लेकिन किसी किसी को मालूम पड़ता है, किसी किसी को नहीं मालूम पड़ता है। किसी में कम है, किसी में अधिक है, बस इतनी बात है। तीसरा एक दोष है करना पाटव। करना पाटव का मतलब है कि ऐसे हथियार से आप लड़ाई लड़ रहे हो जो हथियार कुंद है, ढीला ढाला है, टेढ़ा मेढ़ा है। बाण सीधा न हो तो उसका संधान करके अगर आप मारो भी तो लक्ष्य भेदन नहीं करता, वो इधर का उधर चला जाता है। बंदूक चलाने वाला अगर नली को साफ न रखता हो, बिल्कुल पता चला फंस गई, आप ट्रिगर दबाते रहो। कारतूस फंसा पड़ा है। तो एक एक्सरसाइज ये है कि कंटिन्यूअस सफाई होनी चाहिए, मशीन ठीक होनी चाहिए। करण अपाटवम, करणानाम अपाटवम। जिस करण से आपको ज्ञान प्राप्त करना है वह करण अकुशल है, असमर्थ है। माने ऐसा नहीं कि आप में प्रमाद है, बल्कि जो आपके यंत्र हैं, आपके जो करण हैं, वो कुशल नहीं है, योग्य नहीं है। उसमें बहिर्करण भी है, अंतःकरण भी है। और बहिर्करण की अपेक्षा तो अंतःकरण जो है वो यहाँ पर अधिक उत्तरदायी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहिर्करण बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है। कई बार हम मानो ठीक से नहीं सुनते और श्रद्धावशात
ये भी नहीं कह पाते कि मैंने सुना नहीं, जरा दोहरा दीजिए। अब अपने ही साथ हो जाता है। अब भाई कोई बड़ा है, गुरु जी हैं मानो, तो मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि जरा दोहरा दीजिए, मैंने आप अपने छोटे को तो बोल सकते हो कि समझा नहीं, जरा फिर से बोलो। लेकिन ना, तो अब जो समझा, जो सुना, उसी पर समझ बनाई और फिर उसी को एग्जीक्यूट कर दिया। नारायण। और जब उन्होंने पूछा, मान लो कि आपने क्या किया, हमने कहा ये किया, बोले तो मैंने बोला नहीं था ये। तो ये तो बहिर्करण भी तो हमारे भीतर प्रमा को मलिन करते हैं। नेत्र दोष के कारण दृश्य ही गलत हो गया, यानी दर्शन गलत हो गया। ऐसे कोई कलर ब्लाइंड है, उसको रंग ही नहीं दिखता, तो आप क्या करोगे? ऐसे लोग हैं महाराज, उनको नीला रंग ही नहीं दिखता। अब बोलो, अब इसका क्या विज्ञान है? मुझे तो मालूम नहीं। जब उन्होंने बताया, उनको भी किसी ने बताया होगा, बार बार करते 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 करते, तो हमने कहा ये कैसे होता होगा, पीला दिखता है, नीला नहीं दिखता। अब नहीं दिखता। तो कर्ण अपाटवम, और अंतःकरण में सूक्ष्मता न हो, अंतर्मुखता न हो, एकाग्रता न हो, समाधान की सामर्थ्य न हो। समाधान माने अंतःकरण को लक्ष्यातिरिक्त प्रदेश से निवृत्त करके, समेट करके केवल लक्ष्य में आधान करने की सामर्थ्य। आपने पढ़ा था ना, चित्तैकाग्रता। समाधानम किम चित्तैकाग्रता। असल में शब्द स्वयं ही अपना अर्थ बोल रहा है। सम्यक रूपेण आधानम कुत्र लक्ष्ये, न केवलम लक्ष्ये, लक्ष्य एव। केवल लक्ष्य में ही जब हमारी समूची शक्तियां सन्निहित हो जाएं, उनका निवेश करने में मैं समर्थ हो जाऊं, तब उसको बोलते हैं समाधान संपत्ति। उसकी कमी है। तो इन चीजों के, इन सामर्थ्यों से जो रहित अंतःकरण है, वो अकुशल अंतःकरण माना जाएगा। वो पटु नहीं है, उसमें पाटवम नहीं है। पटुतायाः भावः इति पाटवम। पाटवम न विद्यते इति अपाटवम। तो कर्णापाटव, कर्णापाटव माने कर्ण की अपटुता। जो हमारे पास इंद्रियां हैं, जो हमारे पास अंतःकरण है, और इतना ही नहीं, और बाहर भी है। जैसे मानो जिस ग्रंथ से हमको प्रकाश मिल सकता था, वो ग्रंथ हमारे पास नहीं है। अंतःकरण है, बहिर्करण भी है, लेकिन आखिर आदमी जो बाहर के करण हैं, उनको भी कैसे नकार सकता है? हमें वो आचार्य सपोज नहीं मिले। मैं चलो लौकिक विद्या की बात कर लेता हूं। आखिर एकलव्य को द्रोणाचार्य नहीं मिले, तो सीखने में जिन माध्यमों से व्यक्ति सीखता है, आखिर वो भी तो करण बनते हैं। अब वो नहीं है उस स्तर के, तो अब उसमें भी तो दिक्कत होती है। अब हम मानो कोई विषय को समझना चाहते हैं, उसका ग्रंथ जो सबसे बेहतर ग्रंथ हो सकता है, वो हमारे संज्ञान में ही नहीं है, हमारी जानकारी में ही नहीं, न कोई बताता है।
तो अब जो अवेलेबल है तो उस ग्रंथ को बेस करके हम पढ़ते हैं तो उसमें कमी रह जाती है। वो भी एक करण है। आप लिखते हो और आपकी कलम बार बार धोखा दे जाए तो वो भी एक करण है। करण माने केवल शरीर में लगे हुए यंत्र तो नहीं है। करणों का विस्तार तो साधकतमम करणम, जो हमारे लक्ष्य को सिद्ध करने में सबसे अतिशय साधनता है जिसमें, वो करण है। देखो नारायण, कोई मनुष्य अधिक समर्थ करणों वाला है, कुशल करणों वाला है, कोई कम है। उसी रीति से, उसी आधार पर उसके ज्ञान में कमी होगी या अधिकता होगी, उसका ज्ञान सटीक होगा या गलत होगा, उसका जो परसेप्शन है वो कितना सही होगा, इस पर निर्भर करता है कि वो कितना कुशल करणों वाला है। तो करणा पाटव, कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि हमारे करण 100% बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पे हैं। बल्कि कई बार तो बहुत विचित्र स्थिति है, जिसके करण वास्तव में बेहतर हैं वो कहता है मौसम कौन कुटिल खल कामी। जो ऑप्टिमम हम लोगों की दृष्टि से है जी, जो संत हृदय के लोग हैं, जिनका करण निर्मल है, वो भगवान के सामने कहते हैं मैं बहुत ही कामी हूं, कुटिल हूं, मैं पतित तुम पतित पावन। लो, इसका अभिप्राय क्या हुआ कि अगर मुझे आज लगता हो कि मेरे करण तो ऑप्टिमम हैं, बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पे हैं मेरे, तो इसका क्या अभिप्राय हुआ? इसका अभिप्राय हुआ कि मेरे तो बिल्कुल नहीं है। उसमें अभिमान वृत्ति पहले ही मिश्रित हो गई, तो उसकी स्थिति क्या होगी? गुरुदेव ने एक जगह लिखा कि ह्यूमिलिटी इज ए स्ट्रेंथ वर्च्यू, स्ट्रेंज वर्च्यू। बोले, बहुत बढ़िया लिखा उन्होंने, द मोमेंट यू रियलाइज दैट आई हैव इट, यू लॉस्ट इट। ह्यूमिलिटी इज ए स्ट्रेंज थिंग, चलो वर्च्यू की जगह विनम्रता है, एक विचित्र वस्तु है। जिस क्षण हमको लगता है कि ये मेरे पास है, उसी समय आपने उसको खो दिया। तो ये भीतर की ऐसी दुनिया है। एनीवे, सो करणा पाठव मनुष्य की प्रकृति में शामिल है, स्वाभाविक दिखाई देता है। कारण भाई त्रिगुण से ही सारा प्रपंच निर्मित है, यहाँ तक कि हमारा अंतःकरण भी। तो जब सत्वगुण समृद्ध होगा उस समय सर्वेंद्रिय द्वारेषु प्रकाश उपजायते, तब तो ठीक है। सत्वगुण के वृद्धि काल में समस्त इंद्रियों में जो ग्राह्य शक्ति है वो बिल्कुल चरम पे हो जाती है। यही है ना, सर्वेंद्रिय द्वारेषु प्रकाश उपजायते।
आजकल लोग बोलते हैं फ्रेश, यू फील फ्रेश। हम उसको बोलते हैं नहीं, फ्रेश तो ठीक शब्द है, गलत नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि आपकी जो ग्राह्य शक्ति है, इंद्रियों से जो रिसेप्टिविटी है, इंद्रियों की जो परसेप्शन की जो शक्ति है, वो मैक्सिमम हो जाए। वो सत्वगुण का कार्य है, लेकिन तीनों गुणों में आवर्तन तो होता रहता है। तो कोई भी निरंतर एक जैसा सत्वगुण बना के नहीं रख सकता, चाहे कितना भी अच्छा साधक हो। और जब रजोगुण आएगा तो अयथावत प्रजानाति। आदमी जितना रजोगुणी उतना ही भ्रमित होता है। मिला तुम्हें? अयथावत प्रजानाति, राजस ज्ञान उसको बोलते हैं। जब रजस हो पीछे तो यथावत न प्रजानाति, अयथावत प्रजानाति। देखो, तो कौन है जो कहे कि मेरे में रजोगुण नहीं है? तीनों गुण तो सभी में रहेंगे ही रहेंगे। और जब तमस आए तो द मोस्ट ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग ऑफ द यूनिवर्स, मान लो, एक जो समय आता है जब वो सोने की तरफ जाने लगता है, और उस समय आप उसको कुछ बताने की कोशिश करो, वो कहेगा अभी नहीं यार, अच्छा ज़्यादा हो सकता है ऐसा बोलते बोलते जमाई ले ले। बोले आप तो बेस्ट ब्रेन, अरे बेस्ट ब्रेन कोई बोल नहीं सकता कि ये दोष, एक ऐसा भी कोई मनुष्य हो सकता है जिसमें ये दोष न हो। बोले आपने ये कैसे निर्णय लिया? अरे बोले उस समय पता नहीं कैसे निर्णय, मैं सोने सोने को हो रहा था, उस समय वो आ गया और उसने हाँ, मैं जल्दी जल्दी में था, उसने ये कहलवा लिया। देखो, सो करना पाटव ये तो लगा हुआ है, मनुष्य है तो उसमें लगा रहेगा। बस वो ऑप्शन केवल इतना ही है, कम ज्यादा। भ्रम प्रमाद करना पाटव। एक स्थिति है लिप्सा की। लिप्सा शब्द आपने सुना होगा, इसलिए मैंने इसको पहले बोल दिया। लिप्सा, लिप्सा माने लोभ ही है, उसको लिप्सा बोलते हैं। पकड़े रखना चाहना, है ना। तो न केवल लिप्सा है बल्कि प्रलिप्सा है, और न केवल प्रलिप्सा है तो बल्कि वी भी लगा दिया उसमें। ये न कह देना कि विप्रलिप्सा है, ये विप्र की लिप्सा है। कोई ज्यादा ही जानकार संस्कृत होंगे तो आई टेल यू, विप्राणाम लिप्सा इति विप्र। कृपा करो महाराज, संस्कृत का इतना सुंदर ज्ञान होने लग जाए तो मुश्किल हो जाएगी। तो विशेषेण प्रकर्षेण लिप्सा। अब ये मनुष्य में एक ऐसा दोष लगा हुआ है, सभी में है, कि जो हमने कह दिया महाराज, अब उसका हम संरक्षण करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू डिफेंड माई पॉइंट। मैं अपने कहे हुए को बचाना चाहता ही हूं। अच्छा, अगर मैं भीतर कहीं इस बात को समझ भी गया कि मैंने जो कहा था वो गलत था, ये तो ठीक नहीं यार, मैंने कैसे बोल दिया, लेकिन अब मैंने बोल दिया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, कल स्वीकार कर लूंगा। कल जब फिर से डिस्कशन ग्रुप बैठेगा, अभी नहीं, आज अगर वो तो आज तो हार कल कर लूंगा।
आज पहले हरा लूं, इसके बाद कल कहूँगा कि नहीं वैसे तो जो कल आप लोग कह रहे थे वही ठीक था। धीरे से मैं अपने आप स्वीकार करूँगा तो करूँगा, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। और संभावितस्य चा कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। अरे राम राम, बेइज्जती हो गई तो फिर मैं क्या रहा फिर। ओहो हो। कहते हैं कोई एक जिह्वा काष्ठ स्वामी थे काशी में, नाम किसी ने बताया मुझे मालूम नहीं। बोले वो शास्त्रार्थ में हार गए तो इतनी ग्लानि हुई, बोले मैं बोलूंगा नहीं, तो मुंह में काठ रखते थे महाराज, काष्ठ का टुकड़ा। ऐसे है। तो आदमी, चाहे वो लौकिक बात हो चाहे आध्यात्मिक बात हो, दिस टेंडेंसी वी हैव इन अस, कि जो हमने कह दिया उसको फिर संरक्षित करना, उसको बचाना, उसके प्रति लिप्सा है। अब ये टूटती है। बहुत सारे जो साधक लोग हैं वो धीरे धीरे इस लिप्सा से विरक्त होते जाते हैं। तब उनको हम लोग बोलते हैं ही इज ओपन। ऐसे ही लोगों को हम बोलते हैं ही इज ओपन। ओपन माने स्वीकार कर लेते हैं, अगर उनको हमारी बात ज़्यादा ठीक लगी तो आग्रह कम करते हैं। एक आदमी है बिल्कुल ही क्लोज्ड है, उसको कुछ भी समझाना संभव नहीं हो पाता, कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाता। वो माने बातचीत करेंगे, बहस होगी बस केवल, तो स्वीकार नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से फिर आप स्वयं ही फिर कहते हो बहस का कोई फायदा नहीं। वो आदमी तो कभी समझेगा नहीं इस बात को, आग्रही है, माइंडसेट उसका ऐसा है, ऐसे होता है। तो अब ये दोष होता है। बुद्धेः फलम अनाग्रह, ये बोलते हैं हमारे लोग कि बुद्धिमानी का फल है आग्रह को छोड़ देना। सत्य प्रेम में मत प्रेम बाधा नहीं पड़ना चाहिए। मत का प्रेम माने ऐसा न हो जाए ना जो कि सत्य को भी छुड़वा दे। सत्य को छोड़ देने का मतलब क्या? असत्य को धारण कर लेना। ये तो घाटे वाली बात हो गई। लेकिन ये सब में होता है। तीनमः प्रथम रेख जग मोरी। गोस्वामी जी ने जब दोषों को गिनाया तो बोले मैं पहली पंक्ति में खड़ा हूं। तीनमः प्रथम रेख जग मोरी, जगत में पहली रेखा में मैं ही हूं। हरे रामा। अब यही है, जिसके कपड़े साफ होते हैं ना उसको थोड़ी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती, और जिसको गंदा पहनने की आदत है, महाराज 2 महीना हो गया धोए हुए, ये बोलते हैं इतनी गंदा क्यों पहने हो? बोले अभी तो चल जाएगा, अभी तो बहुत साफ है। उसको कुछ लगता ही नहीं है। कई लोग महाराज केवल मकर संक्रांति को स्नान करते हैं। गांव में ना उस दिन जरूर नहाना पड़ता है। तो मकर संक्रांति है, आज नहाए बिना कुछ नहीं मिलेगा। लो, उस त्योहार को खिचड़ी बोलते हैं लोग गांव में। खिचड़ी, उस दिन खिचड़ी बनती है, इसलिए खिचड़ी। तो एक सज्जन थे महाराज, अब वो नहाते नहीं थे साल भर, मकर संक्रांति को नहाते थे। तो घर वाले कहते थे आज आपको नहाना पड़ेगा।
बोले संक्रांति को क्या बताएं, रोज आई रहती है। रोज आई रहती है माने उनको उस दिन भी लगता है इतनी जल्दी कैसे आ गई, अभी तो कल ही तो नहाया था। ऐसे ऐसे वीर शिरोमणि, ये है गोस्वामी जी जब ऐसे बोलते हैं, सूरदास जी ऐसा बोलते हैं, तो क्योंकि उनकी चादर बड़ी साफ है, इसलिए उनको लगता है कि ये दोष कहाँ से आ गया, ठीक नहीं है, बर्दाश्त नहीं होता। ये तो ये 4 दोषों के कारण कौन कौन से हुए? भ्रम, प्रमाद, करुणा, पाटव, विप्रलिप्सा। इन 4 दोषों के कारण व्यक्ति, मनुष्य अनाप्त हो जाता है ना। उसमें अनाप्तता का दोष आ गया, क्योंकि अगर वो भ्रमित है तो यथाभूतस्य उपदेष्टा कैसे होगा, है ना। अगर वो प्रमादी है तो यथाभूतस्य उपदेष्टा कैसे बनेगा। देख सकता था लेकिन उसने लापरवाही में प्रमादवश तो यथार्थ दर्शन नहीं किया, तो बोलेगा भी कैसे। और कदाचित दर्शन किया भी तो प्रमाद में बोले ऐसे ही बोल देते हैं, हो गया। वो जो सावधानी चाहिए, जो तत्परता चाहिए, है ना, वो होगी नहीं। अगर करुणा पाटव है तो उसने यथार्थ दर्शन कैसे किया। दूषित नेत्रों से, जिसको नेत्र दोष है, रतौंधी है मानो, वो कैसे सही सही रूप को देखेगा, और देखेगा ही नहीं तो बोलेगा कैसे। सो करुणा पाटव का दोष लगा हुआ हो तो यथाभूतस्य उपदेष्टा का लक्षण वहां पर घटता नहीं। इसी तरह से विप्रलिप्सा का दोष लगा हो, मानो बहुत मेधावी विद्वान हो कोई, लेकिन अब क्या करें, वो मताग्रही व्यक्ति है, तो यथाभूत एक बार चाहे तथाभूत हो जाए, लेकिन मैं बोलूंगा वो जो मेरे मत के अनुसार है। अब देखो, जो मैंने कहा, जो कह दिया मैंने, बस अब, अरे तो तुमको मालूम है कि सच्चाई क्या है। बोले सच्चाई क्या है, अपनी जगह पर है। मैं तो वकील हूं, अब बुद्धि को क्या बनाया, वकील बना दिया। मैंने पूछा, हमारे बड़े ही सीनियर मित्रों से पूछा, मैंने वो चीफ जस्टिस रह चुके, उन लोगों से पूछा, पहले वो भी वकील थे, इस प्रोफेशन में सत्य का क्या होता है। प्रोफेशन है, वैलिड है, लेकिन इसमें एक विचित्र धर्म लगा हुआ है कि अगर एक अपराधी का मैं वकील बन गया तो मेरी सारी शक्ति, मेरा सारा ज्ञान इस बात को सिद्ध करने में लगना है क्या, कि ये अपराधी नहीं है। और उसने आके मुझे बताया कि मैंने अपराध किया, लो। तो माने आप जानते हो एक चीज और सिद्ध कर रहे हो। मैंने कहा ये कैसे करते हो आप। बोले हमारा ये धर्म है। हमने कहा भाई धर्म भी बड़ा विचित्र विचित्र होता है। मैंने एक नहीं कई लोगों से पूछा, तो ब्रिलियंट जिनका नाम है, कि आपको वो चुभता नहीं। बोले शुरू में चुभता था, फिर बाद में लगता है घोड़ा घास से दोस्ती करे तो फिर खाएगा क्या। अब आप बताओ, ये ऐसा एक प्रोफेशन है।
वादी, अब अगर हमारी बुद्धि ऐसी हो जाए कि सत्य असत्य की परवाह किए बिना वो जिसका पक्ष ले ले बस उसका ले ले, बस सिंपल बात, तो यथाभूतस्य तो रह जाएगा। तथ्यात्मक वक्तव्य नहीं हो सकता, फिर तो वितत होगा, मत के अनुसार होगा। कोई वकील थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत बड़े विद्वान वकील थे। अब उनको बहुत केसेज मिलती थी, तो अब कोर्ट में जब एक बेंच से दूसरी बेंच पे गए तो उनका जो असिस्टेंट था वो सब फाइल वाइल लेके तैयार बैठा था वहाँ पे। उन्होंने एक सेकंड देखा और जो उनका पक्ष था तो वो वादी की जगह प्रतिवादी का नाम पढ़ लिया, मैंने लिखा होगा ना दोनों, तो वो नाम पढ़ लिया। ओ महाराज, जो आर्गूमेंट दिया उन्होंने, वो असिस्टेंट बार बार कहे कि साहब ये तो उसके फेवर में जा रहा है, और वो बिल्कुल जोश में थे। बाद में वो असिस्टेंट से रहा नहीं गया, उसने कान में थोड़ा जोर से बोला कि ये तो विरोधी पक्ष के लिए सब हो गया। बोले अच्छा कोई बात नहीं। बोले सर ये हमारे प्रतिवादी वकील बोल सकते थे। ये जो मैं अभी तक बोल रहा था ये कहते, तो मैंने कहा कि भाई अब मैं इसका एक एक का उत्तर देता हूं। और उन्होंने, अरे रामा, दोनों ओर तलवार की धार है, अब इधर काटो तो इधर भी आप्त पुरुष, इसलिए देखो ये शब्द कैसा बनाया, आप्तवाक्यम शब्द। तो समाज में जो जितना इन दोषों से मुक्त है उसका वाक्य उतना ही फिर हम आप्त वाक्य हमको हम मानते हैं, और उसमें हमारी प्रमा असंदिग्ध तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अपेक्षाकृत असंदिग्ध अबाधित रहती है। इसलिए हमारे ग्रंथकारों ने कहा कि लोके तु आप्तवाक्यम कश्चित दुर्लभम, दुर्लभम भी लिखा, कश्चित भी लिखा, कोई आप्तवाक्य कोई मिल जाए, ऐसा व्यक्ति होए, तथ्यात्मक बात करे, लेकिन उसमें जिसको हम संदिग्ध बोल रहे हैं ना, उसको आजकल लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, कि वो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से बोले तो भी कहेगा दिस इज व्हाट आई फील। माने क्या मतलब, कि मेरा जो करण है, मेरे जो डेटा है, तो उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूं। समवन कैन स्पीक इन ए बेटर मैनर, और तो वो हमेशा एक प्रोबेबिलिटी उसमें बनी रहती है। हमारे शास्त्र में उस प्रोबेबिलिटी को संदिग्ध कह दिया गया। अब देखो दोनों की अप्रोच में बड़ा विचित्र मामला है, अंतर है। प्रोबेबिलिटी का अभिप्राय जो मेरी समझ में आता है वो ये होता है कि इतने % वो सही है, हैं? वो सही दिखाने का उसमें भाव ज़्यादा है ना। और जब आप कह देते हो ये संदिग्ध है, हाँ, तो क्या भाव जन्म लेता है कि गलत है ये।
उन्होंने संदिग्ध को प्रमा ही नहीं माना। लो जी, अबाधितम असंदिग्धम, संदिग्ध को प्रमा नहीं मानते हैं। और यहां जब कहा जाता है कि 60% है, तो 60% सही है, उसको बेस करके आप व्यवहार चलाओ, और चलता भी है। नहीं तो अगर पहले ही खंडन ही कर दिया जाए तो फिर कैसा चलेगा। कहते हैं मैथ में 95-96% रियलिटीज है, फिर घटता जाता है। और फिर बोलते हैं मेडिकल में 40%, 45%, ऐसा साइंटिस्ट लोग ही बोलते हैं, मेरा उसमें कोई नहीं। वो कहते हैं 4 बैठे थे विज्ञान के लोग, तो सबसे अंतिम वाला था साइकोलॉजिकल साइंस वाला। उससे कहा गया कि तुम कोई साइंस हो, तुम्हारे यहाँ तो प्रोबेबिलिटी ही प्रोबेबिलिटी है। बोले महाराज वो ठीक है, लेकिन मेरा वाला अगर बिगड़ जाए ना मनीराम, तो आपका सारा गणित का निकाला हुआ गलत हो जाएगा। टेस्ट सारे सही, मैथ में कैलकुलेशन सारे सही, लेकिन मनीराम इधर से उधर हो गए, बस हो गई छुट्टी। व्यवहार दुनिया में प्रोबेबिलिटी से ही चलता है। सारा व्यवहार नारायण, आप सोच के देख लो, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। इतने % ठीक है, उसको बेस करके चल पड़ो। अगर इसी बात को दूसरे शब्दों में बोले तो संदिग्ध प्रमा से ही व्यवहार हो रहा है। हुआ कि नहीं हुआ? उस प्रमा से व्यवहार हो रहा है जो बाधित हो जाती है, संदिग्ध है। अब लोग जो हैं आपस में कभी कभी बात करते हैं कि पहले कहते हैं घी मत खाओ, फिर कहते हैं ये खाओ, फिर पहले कहते हैं सैलेड खाओ, अब कहते हैं कच्चा ज़्यादा ना खाया करो। ये एक बात कहते नहीं। अरे एक बात नहीं कह सकते वो, ये दुनिया में आप समझो इस बात को, दुनिया में ये 4 दोष ऐसे लगे हुए हैं जो कभी विशुद्ध प्रमा के जनक नहीं होने देते। क्या करें? तो आप तो प्रोबेबिलिटी को एक सच्चाई स्वीकार करके चल पड़ो, काम चल जाएगा, मरने तक पहुंच ही जाओगे। माने जीवन जो है वो आखिरी तक, पड़ाव तक निभ जाता है, बस बात खत्म करो। अच्छा भाई, तो मैं ये कह रहा था, तो इसी में जो न्यूनता है ना, ये चतुर्दोषों की जो न्यूनता है, वो पुरुष को आप्त पुरुष बनाती है। आओ सिख सदगुरु के प्यारियों, गाओ सच्ची वाणी। तो गाओ सच्ची वाणी, वो सच्ची वाणी कैसे हुई? आप्त पुरुष का वाक्य हो गया ना। वो क्यों हुआ? क्योंकि जिन लोगों ने कहा उनमें ये जो दोष थे वो मिनिमम लेवल पे, निर्मल लोग हैं। बाणी तो गाओ गुरु केरी, ये ग्रंथ साहब का पद है, बहुत प्रिय है मुझे। वैसे ही सहज मुझे यही बातें प्रिय थी, जब वो सुना पद तो और कंफर्म हो गया कि भाई ये भजन अजन भी जो है ना, या तो नाम कीर्तन करो, बात ठीक है, नहीं तो भजन गाना हो, जिसको भजन बोलते हैं, तो कोई संतों का भजन गाना चाहिए। ये सभी लोग आजकल भजन लेखक हो जाएं तो उनका कोई लेना देना है नहीं भजन अजन से। भजन सम्राट की उपाधि जरूर लेनी है। वो नहीं चाहिए। तुलसी बाबा, कबीर, सूर, तुकाराम, ये जो लोग हैं जिन्होंने उस भाव भूमि में जिया है ना,
उनके उद्गार पढ़ने से हृदय निर्मल होता है। वो दिल से कोई बात बोलते हैं। फिर आता है अलौकिक वाणी। अब उसमें क्यों उसमें प्रमाण अधिक हुआ, प्रमाण भाव अधिक हुआ? क्योंकि उसमें दोष की न्यूनता है। अब इसमें बहुत तरह की वाणी गिनाई जाती है, देववाणी भी गिनाई जाती है इसमें। देखो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा आया कि देववाणी भी होती है कभी। अशरीर वाक, भागवत जी में आया, अशरीर वाक माने आकाशवाणी हुई, कभी ऐसा भी होता है। सभी लोग सुनते हैं, ऐसा प्रसंग आया। कभी कभी ऐसा प्रसंग आया कि एक ही आदमी ने सुना जिसको कहा जा रहा था, इस तरह से। तो वो वाणी भी सुनी जाती है, उसमें आप्तता, उसमें प्रामाणिकता अधिक है। कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ जब 8वां लड़की निकल आई। बोले आजकल देवता भी झूठ बोलने लग गए। भागवत जी में बोला उसने ये कि अरे, उन्होंने कहा था अष्टमो पुत्र, ये पुत्री कैसे होगी? क्या आजकल देवता भी ठग हो गए? बाद में जो है जब नारद जी ने जाके बताया कि नहीं नहीं, वो 8वां पुत्र नहीं, पुत्री नहीं थी, वो तो महामाया देवी थी, वो वहां पड़ा हुआ है नंद बाबा के यहाँ। तब उसको लगा नहीं, देववाणी मिथ्या नहीं होती है। एनीवे, इसी श्रेणी में निर्णय का जो चरम है वो मैं अभी इस कक्षा में बोलता हूँ। उन्होंने कहा वह वाक्य पूरी तरह से आप्त होगा जो पुरुषकृत नहीं होगा, क्योंकि पुरुषगत ये दोष हैं, कम या ज्यादा, ठीक है। तो अगर तो कोई वाक्य ऐसा हो जो पुरुषकृत नहीं हो, यत् न पुरुषस्य इति अपौरुषेयः, ये तो जो अपौरुषेय वाणी है, अपौरुषेय वाक है, वह दोष रहित वाक्य है। कौन है वो? तो उसको कहा गया वेद। वेदवाणी अपौरुषेय है, माने पुरुष की रचना नहीं है। पुरुषस्य इति पौरुषेयः, जो पुरुष का है, पुरुष के द्वारा बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं पौरुषेय। और जो पुरुष के द्वारा नहीं बनाया गया उसको बोलेंगे अपौरुषेय, न पुरुषस्य इति। अच्छा, अब इस बात को जरा समझ लो। कई बार पौरुषेय शब्द या अपौरुषेय शब्द पर ही सारा ध्यान केंद्रित हो जाता है विद्यार्थी का। इस प्रसंग में हमारा ये कहना है कि वाणी अपौरुषेय हो, लेकिन प्रमा का जनकत्व तो उसमें होना चाहिए, तब वो प्रमाण बनेगा। केवल अपौरुषेय होने से सब सारी महिमा सिद्ध नहीं हो जाती। आम का एक वृक्ष है, वो अपौरुषेय है, आपने थोड़ा बनाया, हमने थोड़ा बनाया, नहीं बनाया तो उसको क्या बोलोगे? ये हिमालय पर्वत को बताओ, ये क्या पौरुषेय है? क्या डिज्नीलैंड है ये? ये तो प्राकृतिक, जिसको आप बोल देते हो प्राकृतिक है। ये पृथ्वी अपौरुषेय है, चंद्रमा अपौरुषेय है। तो अपौरुषेय होने से क्या? अपौरुषेय होने से सब कुछ हो गया? ना 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 ना। एक धूली का कण अपौरुषेय है, तो
जो मूल ध्यान जाना चाहिए वो इस पर हो जाना चाहिए कि वो प्रमा का जनक है कि नहीं। हमारा जो मुख्य विचार है वो इस समय प्रमाण विचार है, पुरस्कृत या पुरस्कृत नहीं, ये विचार का प्रसंग नहीं है। और उसमें हमारी कोई महिमा बुद्धि नहीं है। अपौरुषेय शब्द कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो पुरुषगत चतुर्दोष हैं उनका वेदवाणी में क्या है, अभाव है। वेदवाणी चतुर्दोष विनिर्मुक्त है, यह बताने के लिए हम बोलते हैं वेद अपौरुषेय है। बस इतना ही। अच्छा भाई, वेद का स्वरूप क्या माना जाए, किंचित किंचित इस प्रसंग में हम चर्चा करेंगे और फिर जैसे जैसे प्रसंग आएगा प्रभु जैसी प्रेरणा करेंगे वैसा और फिर इस पर विस्तार करेंगे। वेद का स्वरूप इतना रखिए अभी, वह निश्चित शब्द राशि वेद शब्द से जानी जाती है जिसकी आनुपूर्वी नियत है, जिसके स्वर व्यवस्था नियत है, जो अतीन्द्रिय विषय में परम प्रमाण है, और जो सर्वार्थ प्रकाशक है। मैं सोच रहा था पीछे कुछ दिनों से कि वेद का लक्षण हम कैसे बोलें। बहुत कठिन कठिन तरीके से जगह जगह पे लिखा हुआ है, बहुत ही कठिन कठिन तरीके से। उसको शायद वो एक दो वाक्य में लिखा होगा संस्कृत में, तो उसको समझाने में हो सकता है 2 दिन 3 कक्षाएं लग जाएं, और फिर भी पक्का ग्रहण होए न होए। तो अभी आप इन 4 लक्षणों को रखिए। वेद एक संज्ञा है, उद्देश्य हो गया। अब उसका लक्षण हमने जो लिखा कहलाया कि वह शब्द राशि निश्चित है। माने ये नहीं हो सकता कि कल को फिर से 1-2 पन्ना और जोड़ दिया जाए। हमारे जो हैं कोई विद्वान साथी, विद्वान तो क्यों नहीं बोलना चाहिए मुझे, तो हमारे मिशन में ही एक स्वामी जी पीछे जब कॉन्फ्रेंस 15 दिन की बुलाई गई थी, तो अब उसमें जो चर्चा के विषय चुने गए उसमें ये भी था। वो विषय का चुनाव करने में गुरुजी ने हमें भी वो सेवा दी थी, तो हमने भी प्रश्न कुछ बनाए थे। तो जैसे ये प्रश्न भी हमने भी बनाए थे, वेदानाम किम स्वरूपः। तो वो बोले भाई वेद मीन्स इट्स अ बुक ऑफ नॉलेज, एंड ऋषि लोगों को जैसा जैसा समझ होती गई वो फाइल बढ़ती गई, एंड इफ सम अदर ब्रिलियंट पीपुल कम्स अप ये बोले तो उनका भी एक उसमें क्या है, 2 पेपर को केवल फाइल बढ़ाने की बात है, तो वेद का आकार बढ़ सकता है, उसमें क्या। तो बोला उन्होंने इस तरह से, थैंक गॉड मंच से नहीं बोला उन्होंने, डिस्कशन ग्रुप में बोला। उस डिस्कशन ग्रुप को हमारी एक विद्यार्थी हैं वो कन्वीन कर रही थी, मैं नहीं कर रहा था तो फिर आई बात हमारे पास, हमने कहा भाई अच्छा ठीक है उनसे बात करता हूँ मैं। तो फिर वो चलते हुए मैंने पूछा कि इसका फिर निर्णय कौन करेगा कि कौन सी फाइल लगे वेद में और जोड़ी जाए। तो देयर शुड बी विज्ञान कांग्रेस जैसे है वैसा कुछ एक होना चाहिए,
अधिवेशन बुलाना चाहिए साल भर में, और सारे साइंटिस्ट उसको अप्रूव करें तो फिर वो साइंस की किताब में लगाई जाए। बोले यस, दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया, वी शुड फॉर्म अ कांग्रेस। फिर उनको हमने संकेत किया कि देखो इस तरह की बातें हम, अगर आप कहने में बड़ा आसान है इसलिए हम कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको यही लगता है कि ये सब पुरुषकृत है, तो जिसके लिए अपौरुषेय शब्द बनाया गया वो तो उड़ गया। पुरुषकृत होने का अभिप्राय क्या है कि पुरुषगत चतुर्दोष वहां पर विद्यमान होंगे। ऐसी मुझे कोई भी रचना बताओ जिस विज्ञान का आप नाम ले रहे हो, उस विज्ञान की बात बताओ, उसने असंदिग्ध ज्ञान आज तक दिया? उसमें राग द्वेष की वैज्ञानिकों में कमी है? महाराज, ऐसी ऐसी कथाएं सुनने को मिलती हैं, मन विगलित हो जाता है। यह शब्द राशि निश्चित होनी चाहिए। मैंने अब उन्हीं लक्षणों का मैं विवरण कर रहा हूं जो मैंने बोला। शब्द राशि अनियत नहीं है, नियत शब्द राशि है। कोई कोई हमारे मित्र लोग बोलते हैं ज्ञान को वेद बोलते हैं, तो फिर कबीरदास जी के दोहों में वही ज्ञान होता है तो उसको भी वेद कहो। क्यों न कहो फिर भाई? अगर आप लक्षण बनाते समय इतने शिथिल लक्षण बनाओगे जिसकी अति व्याप्ति हो अथवा अल्प व्याप्ति हो तो मुश्किल है ना। फिर गोस्वामी जी के कोई पद हैं उसमें वही बात कही गई हो तो उसको भी वेद कहो। फिर तो इसमें क्या नियत रहे? फिर एक ग्रंथ को ही वेद संज्ञा क्यों कहते हो? तो कोई नहीं बोलता रामायण को वेद, बोलना नहीं चाहिए। एक संज्ञा प्राप्त है एक ग्रंथ विशेष को, और वह संज्ञा किसी और ग्रंथ को नहीं दी जा सकती। भागवत जी में वही बात है, तो पुराण क्यों बोलते उसको? ये तो वह शब्द राशि नियत स्वीकार करनी पड़ेगी, निश्चित शब्द राशि। दूसरा कहा जिसकी आनुपूर्वी नियत है। आनुपूर्वी का मतलब है शब्द क्रम, पौर्वापर्य व्यवस्था। जैसे आप बोलते हो गणानां त्वा गणपति गम हवा, तो इसमें ग पहले आएगा, ण बाद में आएगा। ये भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, तो भद्र, ऐसा एक क्रम है। वर्णों में भी क्रम है, वाक्यों में भी क्रम है। माने अनुपूर्व अनुपूर्व बिल्कुल नियत होनी चाहिए। माने यहाँ तक हमारे महापुरुष लोगों ने कहा कि अगर कहीं आनुपूर्वी भंग कर दी जाए वाक्य की तो वह साहित्य हो जाता है, वह वेद नहीं रहता। माने वेद का वेदत्व भंग हो गया आनुपूर्वी बदल देने से। सो नियत आनुपूर्वी हो, ये दूसरा लक्षण हमने निवेदन किया। तीसरा मैंने कहा नियत स्वर व्यवस्था हो। स्वर माने हुआ उदात्त अनुदात्त स्वरित, यह जो व्यवस्था है वो नियत है, वो मनुष्य के ऊपर छोड़ी नहीं गई है। अविच्छिन्न संप्रदाय परंपरा से
प्राप्त होती है गुरु शिष्य परंपरा से। गुरु अपने शिष्य को, शिष्य फिर अपने शिष्य को, फिर शिष्य अपने शिष्य को। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा वेद पाठ का अभ्यास करते रहे हो तो आप जानते हो कि वह स्वर व्यवस्था एक प्रवाह के माध्यम से आगे बढ़ती जा रही है, कृत नहीं है, निर्मित नहीं है। नारायण। अगर स्वर भंग हुआ तो वेदत्व भंग हो गया। जो श्रद्धावान लोग हैं वो महाराज इसमें फिर पूरा विश्वास करते हैं और वो बिल्कुल ही मानते हैं कि स्वर भंग हुआ तो वेदत्व तो गया, वेदत्व का लोप हो गया। स्वर आदि की माने स्वर नियत स्वर व्यवस्था जिसकी है, ये लक्षण मैंने बोला था, तीसरा लक्षण है। चौथा है इस प्रमाण का विशिष्ट प्रमेय क्या है। क्योंकि जैसे नेत्र प्रमाण का विशिष्ट प्रमेय है रूप, कर्ण प्रमाण का विशिष्ट प्रमेय है शब्द, ये अर्थापत्ति का विशिष्ट प्रमेय है कारण की खोज, उपमान प्रमाण का विशिष्ट प्रमेय है उपमिति, है ना। तो हर प्रमाण का एक विशिष्ट प्रमेय है, उसको अपूर्वता भी बोलते हैं। माने वह जो विषय है वो प्रमाणांतर से अनधिगत हो जाएगा। ये जैसे उपमान प्रमाण के अलावा ये संज्ञा संगी संबंध तो अनधिगत है, नेत्र से नहीं अधिगत होगा, अनुमान प्रमाण से नहीं अधिगत होगा, इसीलिए उसको अलग प्रमाण स्वीकार किया गया। ये तो वेद प्रमाण का विशिष्ट प्रमेय क्या है, बोले अतीन्द्रिय विषय। यही बोला था ना, कैसे बोला था? हाँ, जो अतीन्द्रिय विषय में परम प्रमाण है। जब परम प्रमाण क्यों कहा? कारण है कि जो शब्द प्रमाण है ना, आफ्टर ऑल वेद शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण व्यापक है। हम लोग बात कर रहे थे कि प्रत्यक्ष में भी शब्द प्रमाण की आवश्यकता पड़ जाती है, तो उसका एक विशिष्ट क्षेत्र जहां पर उसका परमत्व है वह सिद्ध होना चाहिए। परमत्व हो माने ये चरम है, अपरमत्व भी जान लो। भाष्यकार ने, भगवान भाष्यकार ने स्वयं ये बात भाष्य में लिख डाली कि भाई अपने अपने प्रमेय क्षेत्र में वही प्रमाण प्रबल माना जाता है। स्व विषय प्रमाणाः शूराः, अपने विषय में प्रमाण शूरवीर होते हैं। अब उसका एक दृष्टांत दिया, थोड़ा वैदिकों के लिए अटपट सा है लेकिन दिया उन्होंने। बोले श्रुति सतेनापि घटम पटम न कर्तुम शक्यते। बोले प्रत्यक्ष से घट सिद्ध होता है। अब श्रुति आकर के बार बार कहे इदम पटमस्ति इदम पटमस्ति, तो बोले चाहे श्रुति सतेनापि, ये बोला उन्होंने। किसने? परम वैदिक ने। शंकराचार्य जी वैदिक शिरोमणि, उन्होंने ये बात कही। प्रत्यक्ष के विषय में प्रत्यक्ष ही प्रबल प्रमाण है ना। प्रत्यक्ष के विषय में अनुमान प्रबल प्रमाण बनाएंगे तो वो तो प्रमाण व्यवस्था गलत हो जाएगी। ईमानदारी देखो आप, विप्रलिप्सा होती तो ये वाक्य नहीं बोलते हम। आई टेल यू, हमें अटपटा लग जाता है लेकिन उन्होंने बोला। अच्छा,
अच्छा भाई, तो परमत्व क्या है? वेद का किस विषय में परमत्व है? बोले अतीन्द्रिय विषय वेदाः प्रमाणम। वो मुख्य रूप से विषय दो मानते हैं, धर्म और ब्रह्म। सो धर्म जिज्ञास मानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। परमम प्रमाणम धर्म जिज्ञास मानानाम, धर्म के जिज्ञासुओं के लिए जो परम प्रमाण है वो श्रुति है। माने श्रुति का धर्म के विषय में परमत्व है। अनुमान आदि भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें श्रुति का जो प्रमाणत्व है वो परम है, ये उसका मूल विषय है। धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति ही, ब्रह्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति ही। ये और ब्रह्म के जिज्ञासुओं के लिए भी ब्रह्म विषय में परम प्रमाण श्रुति है। तो हमने मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा लक्षण किया था, ये चौथा, कि अतीन्द्रिय विषय में वेद का परम प्रमाणत्व है। क्या बोला था मैंने? जिसका जो परम प्रमाण है। और फिर अंतिम पांचवा जो लक्षण है वो है जो सर्वार्थ प्रकाशक है। ये बात हमने भगवान भाष्यकार के भाष्य से लिया। भगवान भाष्यकार ने वेद को सर्वार्थ प्रकाशकत्वात् वेदो ब्रह्म ऐसा बोला उन्होंने। वेद ब्रह्म संज्ञा से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? बोले क्योंकि सर्वार्थ प्रकाशकत्वात्, ऐसा कोई अर्थ नहीं है इस प्रपंच में या प्रपंच के अतीत में, दोनों में, जिसका वेद भगवान प्रकाशन न करते हों। इसलिए हमारे व्यास जी ने तो वेदो नारायणम विद्धि ये बोल दिया उन्होंने। ये नारायण भगवान का शब्दावतार ही समझो आप, ये बोल दिया। महिमा के महात्म्य समझो आप इसको। क्योंकि परमात्मा भी सर्वार्थ प्रकाशक सर्वज्ञ है और वेद भी सर्वार्थ प्रकाशक सर्वज्ञ है। तो इन लक्षणों वाली, चार लक्षणों वाली जो नियत शब्द राशि है, निश्चित शब्द राशि है, उसका नाम वेद कहा जाता है। वह अपौरुषेय है, एक बात कही गई। दूसरा, वह असंदिग्ध, अबाधित, अनधिगत, स्मृति विलक्षण प्रमा का जनक है। ये तो केवल अपौरुषेयता उसकी महिमा नहीं है, प्रमा जनकत्व में ही उसकी महिमा है। असली बात प्रमा जनकत्व में है। और आप्तता 100% है, क्योंकि चतुर्दोष विनिर्मुक्त है। तो अब कुछ बिंदुओं पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, फिर उपनिषद में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति
शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।